अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हल करेंगे। ये सवाल सिमिलर फिगर्स के कॉन्सेप्ट पर मबनी है। हमें एक खिलौना कार और एक असली कार के दरमियान कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मॉडल कार की चौड़ाई विड्थ मालूम करनी है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं। यहां हम सवाल में दी गई इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे। हमें बताया गया है कि मॉडल कार और असली कार बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी जियोमेट्रिकली सिमिलर। उनके दरवाजों के एरिया का रेशियो 1:2500 है और असली कार की चौड़ाई, जिसे हम W2 कहेंगे, 150 cm है। और हमारा मकसद है मॉडल कार की चौड़ाई यानी W1 मालूम करना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एरिया के रेशियो को फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लिया है, एरिया ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एक्चुअल कार, जो कि 1/2500 के बराबर है। अब स्टेप 2 में हम एरिया और लेंथ के रेशियो के दरमियान ताल्लुक को समझेंगे। जब दो चीजें सिमिलर हों तो उनके एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एरिया 1 ओवर एरिया 2 इज इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर। यहां लेंथ से मुराद कोई भी करस्पॉन्डिंग लंबाई हो सकती है, जैसे कि चौड़ाई या ऊंचाई। स्टेप 3 में हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लेंथ्स का रेशियो निकालेंगे। हम जानते हैं कि एरिया का रेशियो 1/2500 है, तो हम उसको फॉर्मूला में रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1/2500 इक्वल्स ब्रैकेट L1 ओवर L2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब L1 ओवर L2 का रेशियो मालूम करने के लिए हमें इक्वेशन के दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ब्रैकेट L1 ओवर L2 ब्रैकेट के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास L1 ओवर L2 बच जाता है। हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2500 का स्क्वायर रूट 50 होता है। इस तरह हमारे पास लेंथ्स का रेशियो आ गया है, जो कि 1/50 है। इसका मतलब है कि मॉडल कार की हर लेंथ असली कार की करस्पॉन्डिंग लेंथ का 1/50 हिस्सा है। ये हमारा स्केल फैक्टर है। चलिए अब स्टेप 4 की तरफ। जो लेंथ्स का रेशियो हमने अभी निकाला है, यानी 1/50, वही रेशियो उनकी विड्थ्स का भी होगा। तो हम लिख सकते हैं W1 ओवर W2 इक्वल्स 1/50। अब हम इसमें असली कार की विड्थ यानी W2 की वैल्यू डालेंगे, जो कि 150 cm है। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है W1 ओवर 150 इक्वल्स 1/50। स्टेप 5 बहुत सिंपल है। हमें W1 की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड्स को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह 1 आइसोलेट हो जाएगा और हमारी इक्वेशन बनेगी W1 इज इक्वल टू 1/50 मल्टीप्लाइड बाय 150। अब आती है कैलकुलेशन की बारी, जो कि स्टेप 6 है। हमने 150 को 50 से डिवाइड करना है। आप आसानी के लिए ऊपर और नीचे से 0 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5। और जब हम 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 3। तो हमारे पास मॉडल कार की विड्थ यानी W1 की वैल्यू 3 आ गई है। हमेशा याद रखें कि फाइनल आंसर के साथ यूनिट जरूर लिखें। क्योंकि असली कार की विड्थ सेंटीमीटर्स में थी, इसलिए मॉडल कार की विड्थ भी सेंटीमीटर्स में होगी। सो W1 इक्वल्स 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और मॉडल कार की विड्थ मालूम कर ली, जो कि 3 सेंटीमीटर है। उम्मीद है आप सबको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा।